स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब यहाँ पर मनीष जी ने उठा लिया है एक बहुत बड़ा कदम। जी हाँ, अब यहाँ पर जैसे ही रूही को पता लगा है कि दादी का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो दौड़ी दौड़ी आ जाती है अस्पताल। और जब वो देखती है कि सभी घर वाले अरमान को ब्लेम कर रहे हैं तो वो अबीरा से कह रही है कि अबीरा तुम खुद देख रही हो ना कि आज तुम्हारी वजह से दादी की और अरमान की क्या हालत हो चुकी है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अरमान के सभी घर वाले उसके अगेंस्ट खड़े हैं। जो घर वाले अरमान के साथ थे, जिनके साथ अरमान था, आज अरमान उनके अगेंस्ट खड़ा है। इन दादिसा के सामने अरमान ने आज तक कभी आंख उठाकर नहीं देखा। आज उसने तुम्हारा हाथ थामने के लिए उनका हाथ छोड़ दिया और ये बात उनको बहुत हर्ट कर रही है। रूही कहती है कि अबीरा अब भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, सब चीज समझ सकती है। तुम एक काम करो, तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। तुम अरमान की जिंदगी से, उसके परिवार से हमेशा मजे चली जाओ। आज नहीं तो कल अरमान तुम्हें भूल ही जाएगा। ये तो मुझे भूल गया था, क्योंकि तुम एक आफत की जुड़। जब तक तुम अरमान के साथ रहोगी तो कोई ना कोई परेशानी उसके पास आती रहेंगी। वो कभी भी अपने परिवार से खो ही नहीं पाएगा। और देखते ही देखते तुम और अरमान अपने पूरे परिवार से अलग हो जाओगे। और तुम अच्छी तरह पता है अबीरा कि अरमान की जान उसकी फैमिली में है, ना किसी और चीज़ में। अगर तुमने उससे उसकी फैमिली छीन ली तो ना जाने अरमान क्या करेगा। और यहाँ पर अबीरा बात समझ जाती है, पर लेकिन यहाँ पर मनीष जी आकर रूही में थप्पड़ लगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मनीष जी अपनी दाढ़ बेटी रूही को एक कड़ा थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि रूही अपने बकवास बंद कर, और तू यहाँ पर आई क्यों है? तुझसे मैंने कहा था ना कि पौधार निवासी हमारे कुछ नहीं पे, तो फिर भी यहाँ पर तो क्यों आई है? मैं जानता हूँ उनका एक्सीडेंट हो गया, पर लेकिन तू यहाँ पर अरमान अबीरा को अलग कर रही है। आखिर तेरा मतलब ही क्या है? अरमान अबीरा का रिश्ता, उनका प्यार, उनका परिवार, आखिर तू खोते कौन पीछे बोलने वाली? और जिस अबीरा ने अपना केस वापस लिया, जिसकी वजह तो आज तू बाहर है, यानी कि सांस ले पा रही है, तो उसको और अरमान को रखने में तुले पड़ी। आखिर तू चाहती क्या है रूही? रूही को यकीन नहीं होता कि उसके बीनानू ने आज उससे पहली बार हाथ उठाया। वो कहती है कि बीनानू आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस लड़की के लिए, आप अबीरा के लिए मेरे पर हाथ उठा रहे हैं। मनीष जी कहते हैं कि रूही अब तूने सारी हदें पार कर दी हैं और तू शायद भूल रही है कि अबीरा भी मेरी एक बेटी जैसी है। मैं आज तक इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। हर समय मेरे हाथ तेरे प्यार के बेड़ों से बंधे हुए थे, पर लेकिन अब वो बेड़ी मैं तोड़ता हूँ क्योंकि तूने सारी हदें पार कर दी है। तू पता नहीं कहाँ तक जाए कि इन दोनों अलग करने के लिए। अगर तू समझती क्यों नहीं है कि अरमान अबीरा अब एक हो चुके हैं और अरमान ने क्लियर कर दिया है कि वो तुझसे प्यार नहीं करता, फिर भी तू पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी हुई है। पर लेकिन रूही, आज से और अभी से मैं अपनी बेटी अभी के साथ खड़ा हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो। और अगर तू आइंदा से अरमान और अबीरा के बीच में आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये देख कर संजय भी शॉक हो जाता है कि पहली बार मनीष जी ने अपनी बेटी रूही पर हाथ उठाया। और जब यहाँ पर अरमान आता है और जब रूही को इस हाल में देखता है तो कहता है कि मनीष जी आकर बात क्या है? मनीष जी कहते हैं कुछ नहीं, वो हमारी आपस की बात है। और यहाँ पर मनीष जी खुशी खुशी अबीरा का हाथ फिर से अरमान के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आए और कोई तुम्हारे इसके बीच में क्यों ना आए, तुम्हें अलग नहीं होना। फिर चाहे तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, तुम दोनों याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों पति पत्नी हो। यहाँ पर मनीष जी ने आज पहली बार अपनी बेटी रूही पर हाथ उठाया है। क्या उन्होंने सही करा है गलत? अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो करनी चाहिए। धन्यवाद।